नमस्कार। फाइनली जिसे बेसब्री से इंतजार था 4 जून का, वह 4 जून का परिणाम आ गया और यह लोकसभा का चुनाव कमाल कर दिया। अंगूठी फाड़कर रुमाल कर दिया और तानाशाही को ध्वस्त कर दिया और संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र का जीत हुआ है और यह जीत देश की हुई है। यह जीत देश के युवाओं, नौजवान, किसान, मजदूरों का हुआ है। और अगर इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत का कमाल किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए को अगले बार 67 सीट मिली थी और इस बार महज 34 सीट पे उसे सब्र करना पड़ा। यह इसका मतलब यह है कि और इसी प्रकार से राजस्थान में उसे नुकसान हुआ, इसी प्रकार से उसे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से उसे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। और मिला जुला करके कहें कि यह 3 ऐसे राज्य थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को ज्यादा नुकसान होते हुए दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एनडीए भले था लेकिन पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। लेकिन इस बार खेला पलट गया। इस बार माननीय मोदी जी को एनडीए में होकर के सरकार चलानी पड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पाई, बहुमत से बहुत दूर है। और जब वो बहुमत से दूर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 140 सीट जीत पाई है। अब 140 सीट जीत पाने का मतलब कि 272 सीट पर उसे बहुमत होना है और उसे 240 सीट की जीत हुई है, यानी कि अभी भी उसे 32 सीट की जरूरत है बहुमत में आने पर। और ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे फेमस लीडरों में गिनती किए जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से महज 1.25 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए। और वहीं जिन्हें बैक गियर लगा करके मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया गया था मध्य प्रदेश के मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान को, वो 8.25 लाख वोट को जीत करके संसद जाएंगे। तो क्या ऐसे में कि लोकप्रियता खो देने वाले व्यक्ति को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाएगा एनडीए गठबंधन में, या फिर नए चेहरे को सामने लाया जाएगा? और ऐसे में यह पता लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मोदी के केंद्रीय मंत्री आधे दर्जन से ज्यादा चुनाव हार गए, जिसमें से सबसे लोकप्रिय और चर्चित सीट अमेठी की थी। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया और पत्रकारों ने बताया कि स्मृति ईरानी की हार नहीं थी। पत्रकारों ने बताया कि स्मृति ईरानी के अहंकार की हार थी। उन्होंने पत्रकारों को एक बार डांट दिया था, धिक्कार दिया था और ऐसे में पत्रकारों ने उन्हें स्पष्ट रास्ता दिखा दिया। और इतना ही नहीं, मोदी जी भले बनारस की सीट जीत गए हों, उन्हीं के सामने जहां से गंगा के घाट पर खड़ा होकर के वो नमस्कार करते हैं, गंगा को प्रणाम करते हैं, उसी के गंगा उस पार चंदौली सीट है और चंदौली सीट से मोदी के केंद्रीय मंत्री हरेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। अच्छा, इतना ही नहीं, सबसे कमाल की बात यह है कि जहां से प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का बिगुल बजा करके देश में चुनाव लड़ने का जो आह्वान किया था, उन्होंने कहा था हम जो राम को लाया है जनता उसको लाएगी, और वही राम अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किए। उन्होंने वहां से लल्लू प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में यह पता लग रहा है कि राम को लाने वाले के मन में छल था, इसलिए राम ने अपने ही सीट पर उन्हें नहीं चुनाव जीतने दिए और सीतापुर से भी चुनाव हार गए, बाराबंकी से चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि
अब अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब अभी कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और ऐसे में विपक्षों से बात हो चुकी है। अब यह कयास लगाया जा रहा है, जो विपक्षों से बात हुई है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर एनडीए की सरकार बना करके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह अभी तय होगा। और ऐसे में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री अगर चुनाव हार जाते हैं और प्रधानमंत्री खुद अपनी लोकप्रियता खो गए, अगले बार 2019 के चुनाव में 4,77,000 वोट के मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री इस बार मात्र 1.25 लाख वोटों पर टिक जाते हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खत्म हो रही है। अच्छा, एक मिनट, यहां पर मैंने गलत बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी अब अपने वजूद में आई है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री का वजूद था। वह किसी मंत्री को नहीं समझते थे, वो अपने गठबंधन को कुछ नहीं समझते थे, वह सिर्फ उन्हें मोदीमय भारत नजर आता था। और ऐसे में मोदीमय का अहंकार तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दर्जन से आधा दर्जन मंत्री चुनाव हार गए और इस देश का लोकतंत्र जीता है, इस देश का संविधान जीता है और साथ में इस देश के उस आवाम की जीत हुई है जिसे अग्निवीर जैसे योजनाओं से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसे किसान निधि के नाम पर तमाम प्रकार के ठग किए जा रहे थे, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जा रहे थे। ऐसे में पूरी तरीके से यह पता लग गया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगा, जनता पूरी तरीके से बदल दिया। उत्तर प्रदेश में कमाल हुआ, पश्चिम बंगाल में कमाल हुआ, राजस्थान में कमाल हो गया, महाराष्ट्र में कमाल हो गया और कमाल ऐसा हुआ कि अंगूठी फाड़कर रुमाल हो गया। और अब संसद में देखा जाएगा कि कैसे क्यूटो का सीट से मात्र 1.25 लाख वोट से जीत कर जाने वाले शिवराज सिंह चौहान अपने ही मंत्री से वो नजर मिला पाएंगे। कैसे मात्र 25 साल की लड़की प्रिया सरोज मछली शहर सीट से जीत करके जब संसद जाएगी और वह उतने मार्जिन वोटों से जीत कर जाएगी क्योंकि उनके सांसद बीपी सरोज को हरा करके। कैसे स्मृति ईरानी जिसे सोनिया गांधी का पीए कहा करती थी, किशोरीलाल शर्मा को, किशोरीलाल शर्मा संसद जाएंगे तो क्या स्मृति ईरानी वहां जाकर के आंख मिला पाएंगी? इसलिए यह लोकतंत्र की जीत हुई है। आगे के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अपडेट देते रहेंगे जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। यह हमारा पहला मैसेज है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।